7000 पॉलिटिकल साइंस MCQ में आज हम लोग पढ़ेंगे 101 क्वेश्चन को। अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 371A में विशेष राज्य को दर्जा प्राप्त है। जैसे 370 में जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, उसी तरह 371 में विशेष राज्य वाला दर्जा कौन राज्य है? तो ये राज्य है नागालैंड। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का कब राज्य बना? सिक्किम जो है भारत का कब राज्य बना? तो इस ऑप्शन में नहीं है, 1975 में बना। ठीक है। सन 2014 में भारत का 29वां राज्य कब बना? 2 जून 1914 में भारत को 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना? तो वो है तेलंगाना। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है। कौन? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता वाला अधिकार है, समानता के अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार वाला मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था निम्न लक्षणों में से कौन सा नहीं है? एकात्मक शासन व्यवस्था, तो वो केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जाता है, ये एकात्मक व्यवस्था नहीं है। संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित है, एकात्मक व्यवस्था है। इकाइयाँ शक्तियाँ केंद्रीकरण के आधार पर करती है, ये सब है। 51A अनुच्छेद का क्लॉज के कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51A और क्लॉज के कब जोड़ा गया था संविधान में? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद 51 के क्लॉज यानी मूल कर्तव्य के बात करता, कर्तव्य के बात कहता, मूल कर्तव्य 51 के क में जोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकार जो है कौन भाग में वह मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार जो है वो कौन भाग में है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा है कि निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है? तो वो है जस्टिस KS पट्टास्वामी केस में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा है कि निजता का अधिकार जो है ना वो मौलिक अधिकार है? तो KS पट्टास्वामी केस में कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण है? ये समानता के अधिकार में भेदभाव शोषण का अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून को समान सुरक्षा प्रदान करेगा? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14 है, समानता के अधिकार की बात करता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया कब? मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया कब? तो वह है 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशों का हिस्सा नहीं है?
अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशों का हिस्सा नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कि लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य को सुधारने, ये 39 में बात नहीं कही गई है। ठीक है, हिस्सा नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर ना। भारत के संविधान में 39 जो है निर्देश सिद्धांत हिस्सा नहीं है, तो ये पहला नहीं है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये बात कही गई है। ठीक है, नागरिकों को आर्थिक और आवश्यकता के अनुसार उम्र और ताकत के अनुसार व्यवसायों में प्रवेश मजबूर नहीं किया जाए, ये भी है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का प्रकार वितरित किया जाता है जिसकी सेवा के लिए सार्वजनिक हित सर्वोत्तम है, ये भी सही है। इसमें उसमें से एक गलत है। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो किस संबंध में सही है? तो कौन सा संबंध में सही है बताना है। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में न्यायालय में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमादेश मडमस रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती? परमादेश मडमस किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है? तो न्यायालय के विरुद्ध होता है, स्थानीय प्राधिकरण के विरुद्ध होता है, संसद के, लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसको संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा जाता है? इनमें से किसको संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो वह है उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा कहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा है? तो वह आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है? प्रतिषेध रिट जो है ना, किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है? तो न्यायिक निकाय के विरुद्ध किया जाता है, अर्ध निकाय के विरुद्ध भी किया जाता है, लेकिन कार्यकारी निकाय के विरुद्ध नहीं किया जाता है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है? तो कार्यकारी निकाय के बीच नहीं जारी किया जाता है। ठीक है, रिट ऑफ को वारंटों के दायर किया गया है। रिट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है। रिट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा चाहे उत्पीड़न हो या नहीं, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न हो या नहीं, उसके खिलाफ रिट ऑफ को वारंट जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ए.बी. डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? विधि का जो शासन है किसमें निहित है? क्योंकि केकरा अनुसार? ए.बी. डायसी के अनुसार। डायसी से डरात रहसन तो विधि के शासन बना दिलसन। 14 से 18 होता है ना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन,
विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? विधि का नियम कहिए या कानून का अधिराज्य कहिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा? तो होगा कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचिका की जाती है? अगर काम में आपका न्यायालय में काम विलंब से चल रहा है तो आप अगर चाहते हैं कि जल्दी से काम हो तो कौन सा रिट जारी करवा सकते हैं आप? तो परमा आदेश यानी आदेश दिवा सकते हैं वो काम के लिए, तो जल्दी से अधिकारी करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं है? तो वो है राज्य की सुरक्षा के आधार पर धर्म कौन है प्रतिबंधित नहीं करेगा। राज्य जो है किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रतिबंधित नहीं करेगा। ठीक है, यही धर्म की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो सभी लोग जानते हैं प्रेस की स्वतंत्रता की बात कौन करता है? ए, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है। अनुच्छेद 21 में निहित प्राकृतिक न्याय की बात करता है, सही है, प्राकृतिक न्याय की बात करता है। गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है, सही है। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, विदेश जाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, यही गलत है। और जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य और अधिकार में शामिल किया गया, सही है। इसका गलत होते हुए भी ये आंसर सही है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन, पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है किससे? तो वह है पदबंदी प्रत्यक्षीकरण विधि व्यवस्था से, पदबंदीकरण विधि व्यवस्था से संबंधित है, पदबंदी प्रत्यक्षीकरण विधि व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? अगर किसी भी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ में कौन सी रिट लागू होती है? तो परमादेश, आदेश दिया जाएगा कि क्यों आप गिरफ्तार किए हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा कहाँ? नागरिक अधिकार अगर आपको लागू कराना है तो आप कहाँ जाइएगा? सर्वोच्च न्यायालय में नागरिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति है? मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति है संविधान में किसको? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति है संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 5 में दिए गए निर्देश सिद्धांत में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? भाग 5 में क्या दिया गया है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, के समान नागरिक सहायता, कि छोटे परिवार का मानदंड, कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। क्या दिया गया है? 7 में भाग 4 कहता, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश में सिद्धांत में निम्न में से कौन सा है? भाग 4 में क्या कहा गया है? भाग 4 में कहा गया है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है।
और सामान्य नागरिक संहिता, ये भी सही है, दोनों सही है। छोटे परिवार के मापदंड ये नहीं है, और ये भी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा ये नहीं है। भाग चार में नहीं कहा गया, तो भाग 4 में ई और ई दोनों बोला गया है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो भाषण की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक। कानून के समक्ष समानता ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये नहीं है। भाषण की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता ये प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के चयन कर जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर के नहीं। कानून के समक्ष समानता ये भी सभी लोगों को प्राप्त है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार की प्राप्त ये जीवन तथा स्वतंत्रता का संरक्षण ये इसमें से आंसर जो होगा 1 और 3 होगा। उन मौलिक अधिकारों को चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु दूसरों को नहीं। तो पहला वाला और दूसरा वाला भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, दूसरे का नहीं है। ये कानून में सभी लोग आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इनमें से कौन सा अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को उपलब्ध है। तो ये संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक निराकरण। इसमें बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो आंसर ये हो गया, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ना ये गैर नागरिकों का भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन जोड़ा गया है। मूल सूची में, तो मूल सूची में संपत्ति का अधिकार है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता ये शब्द जोड़ा गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये शब्द जोड़ा गया है मूल सूची में। वर्तमान में कहेगा तो ये वाला नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से मानव अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। विधि सूत्र संबंधित है। विधि सूत्रक आउटरफूज ये दोहरा खतरा से है। विधिक सूत्र जो है दोहरा खतरा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण करना मौलिक कर्तव्य है। नो। हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्धि विरासत को संरक्षित व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। छुआछूत की परंपरा ये भी शामिल नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य में कौन शामिल है। मिली जुली संस्कृति को विरासत को धरोहर बनाए रखना मौलिक कर्तव्य में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है किस आधार पर।
तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में नया अध्याय जोड़ा गया है क्या? तो वह है मौलिक कर्तव्य, नया अध्याय जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदर्शों का किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो वह मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है? मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 में प्रदान किया गया है नागरिकों को। निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ये देश भर में घूमने का अधिकार है, शांतिपूर्ण एकत्र होने का संवैधानिक, लेकिन है मूलभूत अधिकार नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत भिन्न है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक के लिए आधिकारिक से भिन्न है? मौलिक के लिए अधिकारों से भिन्न है। किस प्रकार? तो इस प्रकार भिन्न है, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। निर्देश जो है परिवर्तनीय नहीं है, अधिकार जो है परिवर्तनीय है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें वर्णित है? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है कल्याणकारी राज्य। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, न कि कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस संविधान के किसके अंतर्गत अनुच्छेद में कारखानों में काम करने के लिए बच्चों को प्रतिबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध होता है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में निकाला गया है? तो 1978 में। तो हो जाएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को निकालकर कानूनन अधिकार में रख दिया गया है 300 के क में। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किसमें विकल्पित है? अनुच्छेद 21 जो है ना वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 डैश ने अधिकार यानी राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान है? अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ संविधान के अंतर्गत 21।